नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं ज्योग्राफी के बारे में, यानी भूगोल के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि इस वक्त यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस चल रहा है, तो जाइए देखिए, इसका लाभ उठाइए। आज का पहला सवाल है, आप सभी के सामने दो सूची दिख रहा होगा। एक सूची में कुछ देश के नाम है और दूसरी सूची में प्रमुख प्राथमिक निर्यात कुछ वस्तुओं के नाम है। तो ये बताना है कि कौन से सूची का कौन सा पॉइंट किससे संबंधित है। अगर उत्तर की बात करें तो ध्यान देना, इसमें सबसे पहला नाम आता है देश का चार्ट। इसका संबंध होगा पॉइंट नंबर 3, यानी कि पेट्रोलियम से। यानी चार देश का प्रमुख प्राथमिक निर्यात जो वस्तु है उसका नाम है पेट्रोलियम। बी है नाइजर, इसका संबंध होगा यूरेनियम से, जिसके सामने वाला। और सी है रवांडा, इसका सही उत्तर होगा पॉइंट नंबर 4, यानी कि कहवा और काफ़ी। अगला है बेनिन, इसका संबंध होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कपास से। ठीक है, अब बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पर दो सूची दिया गया है। एक सूची में कुछ केंद्र के नाम है और दूसरी सूची में उद्योग के नाम है। तो ये बताना है कि कौन सा केंद्र कौन से उद्योग से संबंधित है। सबसे पहला पॉइंट नंबर ए है, इसमें बात किया जा रहा है नागोया केंद्र। इसका संबंध होगा सूती वस्त्र से, सूती वस्त्र या ऑटोमोबाइल से, मतलब दोनों चीज़ संबंधित है। फिर नंबर 2 आता है सालेम, इसका संबंध होगा लौह इस्पात। फिर है सी लॉस एंजलस, इसका संबंध होगा हवाई जहाज़ से। फिर लास्ट में आता है आबादान, इसका संबंध होगा तेल शोधन से। आगे बात करेंगे। इसमें कहा जा रहा है निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। यहाँ सुमेल नहीं पूछा गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेलिया ब्रिंसक का संबंध पोत निर्माण से नहीं है। तो अब आपको ये बताना है कि अगर चिलिया ब्रिंसक का संबंध पोत निर्माण से नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये तो जाहिर सी बात है कि अगर इसका संबंध ये नहीं है, यानी इसका मिलाप ये नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर एक ऑप्शन गलत है तो कहीं ना कहीं 3 ऑप्शन सही है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अनशन जो नगर है वो लोहा तथा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, और डेट्रायट जो है वो ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। मिलान रेशमी वस्त्र के लिए। ठीक है, ये उद्योग है और उद्योग के केंद्र है। थोड़ा सा और भी जान लो, कभी भी मान लो पूछा जाए तो 2-4 उद्योग के नाम और जान लो, और कौन सा उद्योग कौन से नगर से संबंधित है थोड़ा वो भी जान लो। अगर बात करें अनसन के बारे में, ये है चीन में, ये लौह इस्पात के लिए फेमस है, अभी मैंने बताया। दूसरा है डेट्रायट, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो कि मोटर वाहन यानी कि ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। अगला आता है हवाना, ये है क्यूबा में। यहाँ पर नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं अपने मन से बता रहा हूँ। ये सिगार उद्योग के लिए फेमस है। फिर एक आता है नागोया, जो कि जापान में है, ये सूती वस्त्र उद्योग या और ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगला आता है चेलिया ब्रिंसक, जो कि रूस में है। ये धातु और सैन और मशीनरी उद्योग के लिए फेमस है, ना कि सिर्फ पोत निर्माण के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, रूस में है। फिर आता है मिलान, जो कि इटली में है, ये रेशम वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। फिर आपको मालूम होना चाहिए मॉस्को, जो कि रूस में है, धातु रसायन से संबंधित है। फिर ओसाका जान लो, जो कि जापान में सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है। ऐसे कई नाम हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया, कभी भी पूछा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए। बात करें अब आगे इस सवाल में, यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर पहले मतलब लाइन में दिया गया है पोत निर्माण केंद्र, वो भी यूएसए का, और दूसरे लाइन में दिया गया है राज्य, जो कि यूएसए का ही सारे राज्य हैं। तो बताना है कौन सा पोत निर्माण केंद्र कौन से राज्य से सुमेलित नहीं है, यानी कि इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन
गलत होगा तो बताना है कौन सा ऑप्शन वो होगा। तो आप आ जाइए पॉइंट नंबर डी पर। इसमें लिखा है कैमडेन पौध निर्माण केंद्र जो है दोस्तों कैमडेन, ये फ्लोरिडा राज्य से संबंधित नहीं है। अच्छा, अब इसका मतलब आपने क्या समझा कि अगर पॉइंट नंबर डी संबंधित नहीं है तो कहीं ना कहीं, एक मिनट, तो कहीं ना कहीं पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी कहीं ना कहीं संबंधित है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूस्टन का संबंध होगा टेक्सास से, बी है स्पेरोज पॉइंट का संबंध होगा मैरीलैंड से, न्यू ऑरलियंस का संबंध होगा लुइसियाना से। ठीक है, अब आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर ये कैमडेन जो है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के स्थित एक काउंटी है, ये संबंधित होगा, कैमडेन संबंधित होना चाहिए था। ये एक म्यूजिक से संबंधित है। ठीक है, एक ऐसी जगह है जो म्यूजिक से ज़्यादा संबंधित है, लेकिन यहाँ पर ये फ्लोरिडा राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए था। जबकि अगर इसके सामने न्यू जर्सी राज्य होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे न्यू जर्सी राज्य नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोरिडा, तो कहीं ना कहीं ये सुमेलित नहीं होगा। आगे बात करेंगे। इसमें निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चीन। ठीक है, तो चीन सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक देश के मामले में है। और नंबर 2 पे आता है ऑस्ट्रेलिया। तो पहले ये आएगा फिर 2 पे ही आएगा। आगे बात करेंगे। निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? तो क्या पूछा गया, निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वुपरताल। तो ये जर्मनी से संबंधित है, यानी कि ध्यान से सुनना, सेंट पीटर्सबर्ग रूस में, ये कहाँ पर है? रूस में वुपरताल ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र जो कि जर्मनी से संबंधित है। अगर ये पूछ लेता यहाँ पर कि रूस से संबंधित, तो आपको ये बताना पड़ता सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, अब ये तो मालूम हो गया। ठीक है, अब कोई ये पूछ ले कि ब्रेडफोर्ड किससे संबंधित है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये यूके से संबंधित है। तथा पेट्रो, तो ये मालूम होना चाहिए कि ये इटली से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा फुट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? सही उत्तर होगा सी यानी कि सॉफ्टवेयर। तो ध्यान रखना कि फुट लूज उद्योग ऐसे उद्योग को कहते हैं जो परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। इससे इसकी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका जो है इस सवाल का उत्तर ये सी होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? सही उत्तर होगा सी जापान। यहाँ पूछा क्या गया है, किस देश में बाजार आधारित, तो इन सब पे ध्यान देना। अब इसके बारे में ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट सवाल है। जापान में लोहे एवं कोयले के बृहत्तम भंडार की कमी पाई जाती है। लोहे तथा कोयले की वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमी पाई जाती है। इसी कारण यह विश्व के कई देशों से उच्च कोटि का लोह खनिज तथा कोक यानी कोयला आयात करता है, यानी मंगाता है, और आधुनिकतम तकनीकी के साथ यातायात खर्च कम करने के लिए बृहदाकार जहाज़ों का उपयोग में लाता है। यहाँ अधिकांश कारखाने बंदरगाह या अन्य समुद्री तटीय नगरों में स्थित हैं जहाँ इस्पात का अधिकांश बाजार है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जापान है दोस्तों, वहाँ पर लोहा कोयला नहीं पाया जाता, बहुत कम पाया जाता है, तो बाहरी देशों से वो मंगाता है और अपनी अच्छी तकनीकी का इस्तेमाल करके उसको और यूज़फुल तरीके से पेश बनाता है। और जानते हो क्या करता है, वो समुद्र के पास में ही अपना बंदरगाह और कारखाना बनाता है कि ज़्यादा यातायात में पैसे खर्च ना हो। तो जाहिर सी बात है, जब वहीं पर मंगाएगा, बंदरगाह पर ही सारा बाजार रहेगा, ज़्यादा भीड़ रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने आप में एक बाजार हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो सवाल में भी वही लिखा है कि बाजार आधारित लोह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है ये जापानी होगा, क्योंकि इसके ज़्यादातर कारखाने, ये सब चीज़ें, बंदरगाह सब समुद्र के किनारे ही ज़्यादातर है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इसमें है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पूछा कौन सा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 पॉइंट है। अब पहले पॉइंट को पढ़ने से पहले, उत्तर देने से पहले मेरी बातों को सुनना। ओसाका जो कि जापान में है, तो ओसाका को सूती वस्त्र उत्पादन के लिए पूर्व का मानचेस्टर कहा जाता है। जापान के लोहा इस्पात उद्योग केंद्र प्रायः दक्षिण तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं, जिसमें टोक्यो याकोहामा क्षेत्र और ओसाका कोबे हेमेजी क्षेत्र प्रमुख है, तथा पूर्वी एशिया में जापान जलयान
निर्माण में प्रमुख स्थान रखता है, जबकि जापान के उत्तरी कियूशु क्षेत्र में फुकुओका, की किताक्यूशु, नागासाकी तथा आदि स्थानों पर ऑटोमोबाइल्स, केमिकल, सेमीकंडक्टर आदि भारी उद्योग केंद्रित हैं। पूर्वी एशिया में जलयान निर्माण उद्योग में दक्षिण कोरिया का अग्रणी स्थान है। अब आइए बात करते हैं। अब देखो, मैं बात करूंगा, पॉइंट को पढ़ूंगा। क्या लिखा है? ओसाका को पूर्व का मानचेस्टर कहा जाता है, ये भी बात सही है। जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं, ये भी बात सही है। जापान का उत्तरी क्यूशु क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। और पूर्वी एशिया में जापान जलयान निर्माण उद्योग में अग्रणी है। अग्रणी मतलब सबसे नंबर 1 पे। तो जब चारों पॉइंट सही है दोस्तों, तो इसमें सवाल क्या पूछा गया था? कौन सा सही नहीं? तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ऐसा उत्तर ही नहीं होगा। ठीक है। वैसे फिलहाल आयोग हमेशा कुछ सवाल ऐसे ही पूछते हैं जिसका उत्तर खुद आयोग ही डिसाइड करता है। तो इसमें चारों पॉइंट सही है, तो गलत होने का कोई चांस ही नहीं होता है। तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे हर एग्जाम में। 2-3 सवाल ऐसे होते हैं जिसका कहीं ना कहीं वो सवाल गलत होता है, कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत होता है, तो वो आयोग ही उस सवाल का उत्तर डिसाइड करता है। वो सारे लोग को नंबर सेम मिलता है, तो आपको घबराना नहीं, लेकिन फिलहाल उत्तर आपको मालूम होना चाहिए था। आगे बात करेंगे। इसमें 2 पॉइंट है। एक पॉइंट में है एक कथन और दूसरे में है आर है, यानी कि कारण। तो दोनों पॉइंट को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा पॉइंट सही है और क्या आर जो है पॉइंट ए का कारण बनता है या नहीं। तो पॉइंट ए में है कि संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। और आर यानी कि कारण में है कि वह संसार के 2 मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। अब बात करेंगे कि क्या सही है क्या गलत। उत्तर की बात करें तो उत्तर होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर ए सही है और आर भी सही है, और आर जो है दोस्तों ये ए का सही कारण बताता है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि पोतभार टन की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संघाई। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? यानी कि वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल के वर्ष के आंकड़ों के अनुसार कंटेनर क्षमता यानी कि कंटेनर वॉल्यूम के आधार पर विश्व के 3 शीर्ष बंदरगाह हैं। पहला आएगा शंघाई जो कि चीन में है, फिर सिंगापुर, फिर निंगबो झाओशान जो कि चीन में ये भी है। तो पहले नंबर पर शंघाई, फिर सिंगापुर, फिर निंगबो झाओशान जो कि ये भी चीन में ही है। ठीक है, अगले सवाल पे बात करेंगे। इसमें दिया गया है कि पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? सही उत्तर होगा ए, यानी कि बलूचिस्तान में। अगला सवाल है ग्रैंड बैंक स्थित है? सही उत्तर होगा सी, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। तो ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर तथा अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो ग्रैंड बैंक अत्यधिक महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है, यानी कि मछलियों से संबंधित। आगे बात करेंगे। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो बरमूडा त्रिभुज जो है दोस्तों उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में मियामी यानी दक्षिण फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको को मिलाकर बनने वाला त्रिकोणीय समुद्र क्षेत्र है। ठीक, अगले सवाल के बारे में बात करेंगे। इसमें है कौन बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। भाषा है, देश से तो बताना है कौन सा देश से संबंधित कौन सा भाषा नहीं है। इसका उत्तर होगा डी, यानी कि भाषा दोस्तों वो थाईलैंड का नहीं है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा उत्तर गलत, और यही पूछा ही गया था। तो इसका मतलब डेनमार्क का है, डच नीदरलैंड का है, और मंदारिन जो है वो चीन का है। ठीक है, समझा कि नहीं? अब आइए देखते हैं कि भाषा कहाँ का है या फिर थाईलैंड का कौन सा भाषा है। तो भाषा दोस्तों ये थाईलैंड का नहीं है, तो फिर कहाँ का है? ये इंडोनेशिया का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें है चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूक्रेन में। ठीक है, तो चेरनोबिल परमाणु आपदा अप्रैल 1986 में तत्कालीन सोवियत संघ एवं वर्तमान यूक्रेन में घटित हुई थी। इस परमाणु आपदा के साथ नहीं मतलब समय यूक्रेन तत्कालीन सोवियत संघ का भाग था। समझा कि नहीं आया? आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉर्वे से। ठीक है, आगे बात करेंगे। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 दिया गया है। आइए जानते हैं उत्तर। तो इसका उत्तर देखो दोस्तों सही होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ना भूकंप मूल, ना अधिकेंद्र, ना सिस्मोसाइट। तो फिर क्या होता है आइए जानते हैं, ध्यान से सुनना।
भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्भव होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं, तथा जहां पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उससे अधिक केंद्र कहते हैं, यानी कि एपिसेंटर। और यहाँ पूछा क्या गया है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो रिकॉर्ड के बारे में पूछा गया है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा, अधिक केंद्र। अरे यार, मैंने इसका उत्तर अब बता दिया है गलत, ये वाला नहीं होगा यार, सॉरी, ये वाला होगा अधिक केंद्र। मैंने गलती से थोड़ा ये बता दिया, मुझे बताना चाहिए था बी, मैंने बता दिया डी, तो बी वाला होगा। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। अगला है, लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोग की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी, सही उत्तर होगा सी, यानी कि चीन में। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट सवाल बताना है कौन सा सही है कथन। पहला है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। एक मिनट, बी है, मतलब पॉइंट नंबर 2 है, इसे 1887 में रूसियों से खरीदा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी दोनों कथन सही, यानी कि अलास्का जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है और इसे 1887 में रूसियों से खरीदा गया था। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।